जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन की असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा सुनेगा और उसके ज्ञान को जीवन में उतारेगा, उसको अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस भगवद गीता सार को आप हर रोज़ सुबह व रात को सोने से पहले अवश्य सुनें। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन और श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। साथियों, इसलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज़ पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में कोई परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण को याद करने से कृपा और आशीर्वाद उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुए महाभारत के भीष्म युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध भूमि में अपने चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर घबरा जाता है, निराश और हताश हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर वह श्री कृष्ण के समक्ष वह अपने दुख दुविधा में को प्रकट करता है। अर्जुन कहता है कि हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूँ। इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्र हुए ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जीवन जिन्होंने जीना सिखाया, तो हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं यह युद्ध करने जा रहा हूं, वो मेरे भाई हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी ही बन जाऊं। इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा। नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके कैसे सुखी हो सकता हूँ। हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो। अर्जुन की इस दयनीय दशा को देखकर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का एक दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति के मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता का ग्रंथ एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। श्रीमद् भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन,
तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बात करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण तो प्रकृति की नियति है। ये सब लोग मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। तू तो एक निमित्त मात्र है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी लोग न ही बीते कल का शोक करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे इस जीवन में कोई दुख नहीं सताता और उसे ना ही कोई चिंता सताती। हे अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो। इस रण क्षेत्र में कौन अपना है कौन पराया है। जो अधर्म कुनीति पर चलता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है और अपने ही धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। यह बात अपने पराई की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म की। बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा, वह और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग कर तुम युद्ध करो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इस संसार का पालन पोषण करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से ही जन्म मृत्यु का चक्कर चलता हुआ आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर वर्तमान में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति मरने वाले का ना ही शोक करते हैं और ना ही मोह। ज्ञानी व्यक्ति को पता होता है कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों को आदि अंत भी हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में जो तुम कुछ भी देख रहे हो वो सब मैं ही हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया तो इस संसार में उस व्यक्ति से बड़ा धनवान कोई नहीं है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। मनुष्य जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा
वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुम्हें खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया वो यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के जीवन में प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन का नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। इनमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक के नीचे छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और अपनी आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा को साक्षात्कार कर उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन अजन्मा है, उसे अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख, खुशी, अपमान, मान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं है, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उसे जो पीड़ा होगी वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें जो शरीर का कोई चोट नहीं पहुंचती, वह मान हानि का दुख, वह आनंद की अनुभूति तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, याद रखो कि प्राणी का शरीर का एक अंग अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता, केवल महसूस किया जाता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली होता है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में
बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता रहता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में ये चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक नीचे अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपने खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में रखे, उसको काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के बनाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय अपने विपरीत चल रहा है तो शांत रहना चाहिए। इस सबसे बेहतर होता है जब भक्ति में मन लगने लग जाए तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर नहीं सुखा सकती। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वो पल बहुत ही खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा होता है, बिना कर्म किए हुए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों न आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, आने वाला कल किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। मनुष्य का मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं से की ओर ले जाता है। उसका मन भटकता रहता है। अगर जीवन में सफल होना हो तो मन को काबू करना बहुत ज़रूरी है।
मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। भगवत गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए शक करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होने लगता है, अपने संबंधों को खत्म कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे जीवन में वैसा ही फल मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा, अगर वह बुरा कर्म करेगा तो उसे उसी के अनुरूप बुरा ही फल मिलेगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और साफ नियति रखनी चाहिए। हमेशा दुखों के 5 कारण हैं। 1, जो व्यक्ति अपनी मनचाहा प्राप्त कर होने पर कहते हैं भगवान ने दिया है, लेकिन उसके मन में जो था उसके विपरीत होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरा कारण, दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर अपना भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ ही हमारे दुखों का दूसरा कारण है। दुख का तीसरा कारण, हमें जो वर्तमान में वस्तुएं प्राप्त हैं या नई वस्तुओं की अभिलाषाएं हैं, उनके न मिल पाने का भय ही हमारे दुखों का कारण है। दुख का चौथा कारण, जो हमें करना चाहिए वह न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये प्रमाद भरी आदतें ही हमारे दुखों का कारण है। दुख का 5वां कारण, मन की इच्छाओं पर अंकुश नहीं रख पाना। अपने मन का अहम भाव भी दुखों का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितनी दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव निर्मल होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा, एक हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। जितना अधिक मोह करेगा वह उतने ही ज़्यादा कष्ट भोगेगा। पछतावा कभी अतीत नहीं बदलता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम भी उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़र बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज़्यादा दुखी ना हो, सुख में ज़्यादा बहके नहीं। दुख सुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, धर्म अधर्म, आना जाना, लाभ हानि, ये जीवन का हिस्सा है। ये आते जाते रहेंगे। जीवन में एक ऐसी स्थिति सदैव बनी रहे तो मनुष्य का जीवन मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य को वही करना चाहिए जो उसके पास नहीं है।
मनुष्य को वही वस्तु चाहिए होती है जो उसके पास नहीं है। अगर मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा जन्म ले लेती है। इस तरह करते करते मनुष्य का जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर जीवन में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मजबूर तो कभी मगरूर बना देता है। दोस्तों, अगर तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचें। अगर समय खराब है तो बुरी संगति से बचें। 4 बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। नंबर 2, कुछ त्याग के बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। नंबर 3, जो देता है वह लेने का भी अधिकारी नहीं। नंबर 4, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की इच्छा में जीवन बर्बाद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वो ना ही तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे प्रेम करके इस परम रहस्य गीता के शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य गीता के इन रहस्यों को धारण करता है, उनमें गीता का प्रचार प्रसार करवाता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए दोस्तों, इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ बांटकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान प्रचार एवं प्रसार अवश्य करें, जिससे आपको भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक परिजनों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो की भी आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।